गुड मॉर्निंग। प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत आज के वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं की यदि बात की जाए तो यहाँ पंचपीर प्रसिद्ध हैं, जिन्हें याद करने का फॉर्मूला है पा रा गो ह मांगलिया मेहा। पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी, ह से हड़बू जी और मांगलिया मेहा यहाँ के पंचपीर माने जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके लोक देवताओं का अध्ययन करते हैं। गोगा जी। गोगा जी राजस्थान के पांचों पीरों में गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम वाछल था। इनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था। इन्हें महमूद गजनवी व गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। वंश भास्कर एवं लोकगीतों में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना सिद्ध होता है। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला में किया है। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष गोगा मैड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं, को विशाल मेला लगता है। सर्पों के देवता के रूप में खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव ने गोगो, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी को राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ददरेवा में गोगा जी का मंदिर है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के भक्त को सांप नहीं काटता और उनकी शरण में जाने से सर्प काटे हुए व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजते हैं। उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चला जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों गोगा जी की पूजा करते हैं। एक उन्हें सर्पों का अवतार मानता है तो दूसरा गोगा पीर। दोनों संप्रदायों को निकट लाने में गोगा जी के प्रतीक का भी योगदान रहा है। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, स्त्रियों, जवानों और वृद्धों पर प्रसन्न होने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले मंगलकारी के रूप में स्मरण किया जाता है। तेजाजी। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खडनाट गांव में 1073 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी व माता का नाम रामकुरी था। ये जाट वंशीय थे। इनका विवाह रामचंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ। लोकगीतों के अनुसार जब ये अपनी पत्नी पेमल को लेने पनेर गए तब उसी दिन मेर लाछा गुर्जरी की गायों को चुरा ले गए। गुर्जरी की प्रार्थना पर तेजाजी ने मेरों का पीछा किया और गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की, परंतु इस संघर्ष में वे अत्यधिक घायल हो गए और सुरसुरा किशनगढ़ में सांप के काटने से भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी पेमल भी इनके साथ सती हो गई। तेजाजी के इस शौर्यपूर्ण कृत्य, वचन पालन और गौरक्षार्थ देवत्व प्रदान किया। तेजाजी का मुख्य स्थल परबतसर नागौर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। राजस्थान के जाट तेजाजी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। इनके मुख्य थान सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता में हैं। गोगा जी के समान तेजाजी को भी सांपों का देवता माना जाता है। राजस्थान के ग्रामीण जन में यह मान्यता है कि सांप डसे व्यक्ति के दाहिने पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे जहर नहीं चढ़ता। एक दोहा भी प्रचलित है, लोपे नाही लगार वासक तेजा रावचन, कदी न भाजे कार नौखंड भादे नीकली। भवंग असल गया भाग, नाही कबे आवे नजर, नाही सतावे नाग नौखंड मांदे वनकली। तेजाजी की मूर्ति तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में बनाई जाती है। इनको काला व बाला का देवता तथा कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेंधु गुजरी के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता भिनाय के शासक के साथ संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। भिनाय शासक के कोप से बचाने के लिए सेंधु गुजरी इन्हें अपने ननिहाल मालवा ले गई। बड़े होने पर
देवनारायण ने भिनाय ठाकुर को मार डाला। इनका विवाह धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पेमल दे से हुआ। देवनारायण गुर्जर जाति में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। गुर्जरों द्वारा देवनारायण की फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण का प्रमुख पूज्य स्थल आसिंद भिलवाड़ा में है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। देवमाली अजमेर गांव को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर देवनारायण व सवाई भोज के मंदिर हैं। वनस्थली विद्यापीठ के पास देवधाम जोधपुरिया के निकट देवनारायण मंदिर में बगड़ावतों के शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को देवनारायण का मेला लगता है। इन्होंने गायों की रक्षार्थ ही भिनाय ठाकुर को मारा था, अतः इन्हें गौरक्षक लोक देवता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। पाबूजी मारवाड़ के राव आस्थान के पौत्र और धांधल जी राठौड़ के छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1239 ईस्वी के लगभग फलौदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था। पाबूजी का विवाह उमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम देख से हुआ। पाबूजी जब विवाह कर घर लौटे उसी समय काछोला चारण की गायों को जिंदराव खींची ने घेर लिया। चारणी ने पाबूजी से उनकी गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। पाबूजी ने अपने साथियों सहित खींचियों का पीछा किया और जिंदराव से युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा के कारण जनमानस देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू फलौदी में है। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। नैनसिरी ख्यात से पता चलता है कि पाबूजी ने मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल आश्रय प्रदान किया वरन उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाने का प्रयास भी किया। पाबूजी के प्रमुख अनुयायी थोरी हैं जो पाबूजी रीपड़ और पाबूजीरा पवाड़ा गाकर पाबूजी का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलाखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद वे महेवा में अपने चाचा कानड़दे के पास जाकर रहने लगा। कानड़दे के स्वर्गवास के पश्चात मल्लीनाथ जी जालौर के खान की सहायता से महेवा के शासक बन गए। 1378 ईस्वी में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाली फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। मारवाड़ में अब भी प्रचलित है तेरे लुंगा भाजियो माले सलखाणी। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। साधना से इनको सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति मिली। नैणसी लिखते हैं कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे तथा उन्हें देवताओं का चमत्कार प्राप्त हुआ था। 1399 ईस्वी में उन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र करके एक व्रत हरिकीर्तन आयोजित किया था। इसी वर्ष इनका स्वर्गवास हो गया। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। मल्लीनाथ निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। ईश्वर के नाम स्मरण से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इन्होंने अज्ञान को छोड़कर सत्य को भजने, सत्संगति करने, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करने तथा जाति पाति के बंधनों को त्याग कर केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने का उपदेश दिया था। मारवाड़ में मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष माना जाता है। मालानी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान है। इनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकासमेर गांव में हुआ था। इनको मल्लीनाथ जी का समकालीन माना जाता है। बाल्यावस्था में ही सातलमेर गांव के लोगों को भैरव नामक क्रूर व्यक्ति के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। इन्होंने छुआछूत और जाति पाति का विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया। अपनी भतीजी को दहेज में पोकरण देने पर
इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। इस पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामशाह पीर मानते हैं। इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में रामदेव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विशेष रूप से विरोध किया। पूजत पत्थर उमर सब खोई, सुपने अकल नहीं आया, ये उक्ति प्रचलित है। कल्लाजी मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीरा इनकी बुआ थी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में मेड़ता के निकट सामियाना गांव नागौर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कल्लाजी अपनी कुल देवी नागणेची की आराधना करते थे। ये अस्त्र शस्त्र चलाने और औषधि विज्ञान में निपुण थे। मेड़ता पर अकबर के आक्रमण के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और स्वयं भी 2 तलवारें लेकर युद्ध करने लगे। जयमल और कल्लाजी दोनों ने शत्रु सेना में तबाही मचा दी। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई। इनकी पूजा नाग रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे शेषनाग के अवतार थे। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। केहर, कमधण, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से कल्लाजी मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में करीब 500 मंदिर बने हुए हैं और इसी नाम से पूजे जाते हैं। इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। हड़बूजी भी लोक देवता के रूप में पूजित हैं। ये भूडोल नागौर के सांखला वंशीय मेहाजी के पुत्र और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये जोधपुर के शासक रावजोधा के समकालीन थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली। हड़बूजी चमत्कारी, महापुरुष, वचन सिद्ध और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। रावजोधा ने इन्हें बैंगटी गांव फलौदी भेंट किया। इसी गांव में हड़बूजी का मंदिर है। यहाँ हड़बूजी की गाड़ी सुरक्षित रखी हुई है जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ के पुजारी सांखला राजपूत ही होते थे। तल्लीनाथ मंडौर के वीरमदेव के पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम गांगदेव था। संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने गुरु जलंधर राव से दीक्षा ली। इनकी पूजा जालौर जिले में अधिक की जाती है। पांचौटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। जहरीले कीड़ों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। बिग्गाजी गौ सेवक एवं गौ रक्षक बिग्गाजी का जन्म बीकानेर जिले के रोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रावमहन और माता का नाम सुल्तानी था। बिग्गाजी को गायों से विशेष लगाव था और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायों की सेवा में लगा दिया। गायों की रक्षार्थी लुटेरों से संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। बिग्गाजी का मंदिर उनके जन्मस्थल रोड़ी के गांव में बना हुआ है। भूरिया बाबा गोतमेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनका स्थान गोतमेश्वर महादेव मंदिर गोडवाड़ सिरोही के पर्वतों में स्थित है। मामादेव राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। मामादेव बरसात के देवता माने जाते हैं। वीर फत्ताजी का जन्म जालौर जिले के साथू गांव में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए। साथू गांव जालौर में इनका विशाल मंदिर है जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। केसरिया कुंवर गोगाजी के पुत्र थे जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका भोपा भी सर्पदंश का उपचार करता है। वह सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं।
इस प्रकार ये राजस्थान के मुख्य लोक देवता थे। धन्यवाद।